श्रेष्ठ कवियों में भी हमारे आदरणीय गुरु जी ने बनवाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का दिन इतना विशेष है जिसके बारे में जितना कुछ कहें कम है। उसको यूँ समझिए कि अगर गोस्वामी तुलसीदास अगर नहीं होते, जैसे लोग कहते हैं ना कि कवि की महत्ता क्या है, कवि की गरिमा क्या है, कवि की मर्यादा क्या है, कवि का मुकाम क्या है, तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ अब तक कि मैंने उनको इसे बताया कि अगर श्री रामचंद्र को कोई जान रहा है, अगर हम उनको अपना इष्ट कहते हैं, उनको हम चाहने वाले हैं, उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो त्रेता में आते हैं, द्वापर में आते हैं, तो उनको बताने वाला अगर कोई दुनिया में शख्स है तो स्वामी तुलसीदास है। क्योंकि अगर तुलसी जी ने 8 कांड में 7 कांड में अगर उनको स्थापित नहीं किया होता तो कैसे उनको जानते राम। और उनसे पहले जो आदि कवि हमारे वाल्मीकि ने, जिन्होंने पूरा रामायण ग्रंथ ही लिखा हुआ है, लेकिन वो इतना टफ है, इतना मुश्किल है, जिसको समझने के लिए हमारे पास उतना प्रेम की कसौटी नहीं है जिसको हम समझ पाएंगे। लेकिन जब कालांतर में आगे बढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास उतना आसान सरल शब्दों में स्थापित करते, इतना बेहतर लिखते हैं कि पूरे भारतीय लोकमानस में, जनमानस में, हृदय में, संवेदना में, करुणा में, पीड़ा में राम एकदम व्याप्त हो गए हैं। और राम के बारे में एक बच्चा से लेकर एक वृद्ध तक जानता है, और वो जानने वाला बताने वाला सिर्फ एक शख्स दुनिया में गोस्वामी तुलसीदास। क्योंकि अगर तुलसी नहीं होते तो राम नहीं होते। क्योंकि राम की महत्ता को बताना, अब चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास संतन की धीरे धीरे हो गई। इस तरह की चौपाई जब मैं चित्रकूट घाट पे पहुंचा था 2022 में, तो मुझे मतलब ये चौपाई वहाँ पे लिखी हुई है, मैं पूरा दर्शन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं और हमारे रघुवीर तिलक बना रहे हैं। मतलब ये उनकी महत्ता है, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। और आज का दिन उनको याद करने का है। इसलिए कभी कहते हैं कि कभी के बराबर न कोई हुआ न कोई होगा, क्योंकि कभी हमारे समाज का, हमारी संवेदना का अग्रज होता है, संभाग होता है, और उसी के माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं, जानते हैं, और वही हमें जगाने वाला होता है। कभी वो बराबर कोई नहीं है। और मैं चूँकि आज उनकी